तो उनसे भी तमाम सेवाएं कराई जाती थी। उनसे भी जाओ भिक्षा मांग कर लाओ, क्योंकि सेवा ही हमारे विकारों को दूर करता है। और सबसे बड़ा विकार है अहंकार। वो सेवा के बिना दूर होना संभव नहीं। कि कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। कहते हैं कंचन तजना सहज है। कंचन माने सोना, धन दौलत, इसको छोड़ना आसान है। एक बार मन में आया, घर द्वार छोड़कर चल देते हैं। सहज त्रिया काने, पत्नी को भी छोड़कर चल देते हैं। लेकिन चले गए हैं जंगल में, वहां भी मान बड़ाई ईर्ष्या, मान सम्मान की भावना, बड़प्पन की भावना, बड़प्पन मुझे मिले, ईर्ष्या द्वेष की भावना, ये तमाम साधु महात्माओं में देखी जाती। घर द्वार छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनके अंदर भी मौजूद रहता था। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया काने, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। घर मकान छोड़ना आसान है, परिवार पुत्र छोड़ना आसान है, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या ये रहता है, और ये सेवा के बिना दूर होता नहीं। इसलिए राजाओं महाराज भिक्षा मंगवाए जाओ, भिक्षा मांग कर लाओ। चूंकि गुरु के दरबार में राजा और चपरासी एक जगह बैठेंगे, तो एक जगह बैठेंगे, झंझट होगा कि नहीं होगा? राजा सोचेगा मेरा ही नौकर मेरे बगल में बैठ रहा है। इसलिए राजाओं महाराजों से कहते जाओ भिक्षा मांग कर लाओ। जब जाएगा भीख मांगेगा, फटकार सुनेगा, व्यंग बातें सुनेगा लोगों की, चल चल हट्ठा कट्टा कमा खा नहीं सकता, मांग रहा है भीख, फटकार सुनेगा। कोई कह देगा चल बैठ जा नाली के ऊपर खाना खा ले, कहाँ बिठाएंगे? अच्छे भिखारी को अच्छे मकान में ले जाएंगे या बाहर खिलाते हैं? कहाँ खिलाते हैं? बाहर, नाली के बगल में खाना खाएगा। राजा मान बड़प्पन सब भूल जाएगा कि मैं राजा हूँ, अपने आप को भिखारी समझने लगेगा। और जब मान बड़प्पन मिटेगा तब कुछ कीमत मिलती है, उसके पहले मिलती नहीं। कि मिटा दे अपने हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब दाना अपने आप को मिला देता है मिट्टी में, भूल जाता है मैं दाना हूँ, मिट्टी बन जाता है, तब एक दाना का 50 दाना तैयार होता है। तो इसीलिए सेवा को तप कहा गया, तपस्या, मन की तपस्या है। मन मरा, महापुरुष कहते हैं कि मन जल्दी हारता नहीं, हर जल्दी जीतता ज्यादा है। आपका मन आपसे हारता है, आप मन से हारते हैं। कौन हारता है? मन हार जाता है आपसे, मन को हरा देते हो। इतने पहलवान बनना आसान काम नहीं है। मन पहलवान है, वो बड़े बड़े दिग्गजों को हरा देता है। आता है मौका, सो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देना, महापुरुष समझाते हैं कि माया मरी न मन मरा और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। न माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर। कितने शरीरों को आपने मार दिया है, कितने शरीर मारे? जितने जन्म मिले हैं उतने शरीर तो मर गए, लेकिन मन ज्यों का त्यों अकड़ा और खड़ा रहा। वो टेढ़ा हुआ, वो झुका नहीं, उसके अंदर अकड़ ज्यों की त्यों है। तो इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो बंधुओं, मन को मिटाने के लिए सेवा रूपी तप चाहिए। तो जिसके पास सेवा रूपी तप नहीं है, सेवा ही तप है। ऐसाम न विद्या
न तपो न दानम। दान की भावना नहीं है। प्रभु ने आपको क्या क्या दान किया है, हिसाब आया कभी? प्रभु बिना कुछ लिए सब कुछ देता है, बिन मांगे देता है। एक ऐसा दाता है, एक ऐसा दाता है जो बिना फीस के, बिना मांगे देता रहता है। इतना देता है कि लेने वाला लेते रहता, लेता रहता, लेता रहता है, लेकिन उसका देना बंद होता नहीं है। उसका देना बंद नहीं होता और लेने वाले का लेने का मन बंद नहीं होता, मन बंद हो जाता है। कितना दिया है होश करके देखो। जब से आप होश संभालने पैदा हुए हैं तो मालिक ने कितना दिया है, इतना दिया है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आपको उसका हिसाब नहीं है। जो नहीं दिया है उसका हिसाब लगाते रहते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन जो दिया है उसका हिसाब कभी लगाता नहीं। हर पल आपके श्वासों का संचालन बिना फीस के, बिना किराए के दे रहा है, कर रहा है। सूरज चंद्रमा सितारा आपके लिए दिया है। धरती में कितनी कितने प्रकार की खाने बनाई हैं, सोना, कहवा, क्या क्या बना रखा है, डीजल पेट्रोल सब प्रयोग कर रहे हैं। क्या क्या बनाया है, अकल दिया है, अकल का दान दिया है, बुद्धि का दान दिया, क्या क्या दिया है। लेकिन महापुरुष कहते हैं जब उसकी आप संतान हैं तो आपके अंदर वे दान की भावना होनी चाहिए। आप किसकी संतान हैं? दाता की संतान हैं। किसकी संतान हैं? दाता। दानी है, देता रहता है, हरदम देता रहता है। लेकिन संतान तो है दाता के, यहाँ कब क्या बन गए? कंजूस बन गए। क्या बन गए? कंजूस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो दाता के संतान कहलाना भी झंझट है, हैं? धनवान का संतान भिखारी हो तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो हम किसकी संतान है? उस मालिक की संतान, जो दाता है। और उसकी जो संतान है वो कंजूस बन गया, उसको भी दानी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? दानी। महापुरुष समझाते हैं कि माँ ने जो जन्म दिया है, तो माँ जन्म दे, 3 का जन्म दे। ध्यान देना, थोड़ा बुरा मत मानना। संत महापुरुष सब बातें समझाते हैं। गौर करने वाला समझ जाता है, नहीं गौर करने वाला समझ नहीं पाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महापुरुष समझाते हैं कि आपकी माँ ने अगर जन्म दिया है तो 3 में से आप एक भी नहीं हैं, तो आपको मंजिल मिलने वाली नहीं। संतों ने समझाया कि जननी जने तो भक्त जनी, या दाता की सूर, और नहीं तो जननी बाझ रहे, मती गवाजे नूर। जननी जने तो भक्त जने। अगर आपकी माँ ने जन्म दिया तो आपको भक्त का जन्म दे। किसका जन्म दे? भक्त का। जननी जने तो भक्त जन, या दाता की सूर, 3 का। या तो आप भक्त हो, या दानी बनो, या सूरवीर बनो। और 3 में से अगर एक भी नहीं है तो माँ का जन्म देना निरर्थक है, बेकार है। कि नहीं तो जननी बांझ रहे, इससे अच्छा माँ बांझ ही रहती, ज्यादा अच्छा रहता। जन्म देना बेकार उसने कर दिया। इतना मेहनत किया, 9 महीने कोख में रखा, वो बेकार कर दिया आपने। माँ ने जो आपको कोख में रखा, उसके मेहनत को भी, उसकी तपस्या को, उसके कष्ट को भी आपने बर्बाद कर दिया। अगर 3 में से एक नहीं हुए, कहते जननी जने तो भक्त जने, या दाता की सूर। माँ अगर जन्म दे तो भक्त का दे। दूसरा दाता, दाता माने दानी, दानी का जन्म दे, या सूरवीर का जन्म दे। तो दानी लोग सोचते हैं भिखारी आ गया, जरा सा आटा डाल दिया, दानी बन गए। क्या बन गए? दानी। ट्रेन में जा रहे हैं, भिखारी आ गया, दे दिया 2 रुपया, दानी हो गए। दानी कहलाओगे?
जब आप मरकर जाओगे दानी में नाम आएगा आपका, हैं? लिखा जाएगा कि बहुत बड़े दानी थे। देखो दानी किसे का, ध्यान देना, दानी में नाम आता हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र दानी थे, बिक गए मरघट पर, लेकिन दान की दक्षिणा को चुकाने के लिए पत्नी पुत्र बिक गया, खुद बिक गए। दानी बनना आसान काम नहीं। ध्यान देना, दानी में नाम आता है कर्ण का। कर्ण दानी था। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को पछाड़ दिया, हरा दिया, जब कर्ण महारथी को अर्जुन ने रण के बीच पछाड़ दिया, तब श्री कृष्ण जी बोल उठे, लाखों घर आज उजाड़ दिया। घायल पड़ गया जब कर्ण, श्री कृष्ण भगवान के मुंह से आवाज निकली, आज तूने लाखों घर उजाड़ दिया। किसको बोले? अर्जुन को। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, लाखों घर? एक कर्ण मरने की अवस्था को प्राप्त कर चुका है और आप कह रहे लाखों? एक घर उजड़ गया ऐसा कहते तो मान लेता कर्ण का घर, लेकिन आप कह रहे हैं लाखों घर आज उजाड़ दिया, मैं समझा नहीं। भगवान कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन